साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में अ, भारत दुर्दशा नाटक देख रहे थे। और भारत दुर्दशा में हम पांचवा अंक देख रहे हैं। और पांचवें अंक में जो किताब खाना है उसमें जो भी कमेटी है वह कमेटी जो है भारत दुर्दैव का अ, विरोध करने के लिए और उसको देश देश में आने से बचाने के लिए उपाय सोच रहे हैं। यह हम देख रहे थे। इससे इसके पहले भाग में हमने देखा और कवि जो है कवि अपना उपाय बताता है कि हम जो है अपनी देशी पोशाक छोड़कर जो विलायती जो कोट और पतलून पहनकर हम रुकेंगे तो वह आएंगे। और जो भी भारत दुर्दैव के सैन्य है वह आएंगे और उन्हें हम विलायती लगेंगे तो वह हमें छोड़ देंगे। फिर जो देशी पंडित देशी है वह कहता है कि तुम कपड़े तो पहनोगे विलायती, लेकिन हमारे रंग का क्या होगा। यानी अंग्रेज़ों का रंग तो गोरा है और हमारा रंग जो है काला है। उस ज़माने में आज के जैसे ब्यूटी पार्लर वो तो नहीं थे। फिर वो बंगाली क्या कहता है इससे आगे आप भी देखेंगे। बंगाली कहता है हमारा देश में भारत उद्धार नामक एक नाटक बना है। उसमें अंग्रेज़ों को निकाल देने का जो उपाय लिखा सो हम लोग दुर्दैव का वास्ते काहे न अवलंब करें। जो लिखता 5 जन बंगाली मिलके अंग्रेज़ों को निकाल देना। उसमें एक तो पिशान लेकर स्वेज का नहर पाट देगा, दूसरा बांस काट काट के पिवड़ी नामक जल यंत्र विशेष बनवाएगा, तीसरा उस जल तंत्र से अंग्रेज़ों की आँख में धूल और पानी डालेगा। यानी बंगाली क्या कहता है कि भारत उद्धार के लिए हमारे यहाँ एक नाटक लिखा हुआ है भारत उद्धार नामक। यानी बंगाली कौन सा नाटक लिखा हुआ कहता है कि वह दुर्दैव को भगाने के लिए भारत उद्धार नामक एक नाटक लिखा हुआ है। और उस नाटक में अंग्रेज़ों को निकाल देने के जो उपाय लिखे हैं वह उपाय हम क्यों न करेंगे दुर्दैव के वास्ते। यानी भारत का उद्धार करने के लिए जो उपाय बताए हैं वह भी दुर्दैव को भगाने के लिए हम क्यों न अवलंब करें उस उपाय का जो लिखता है उस नाटक में। भारत उद्धार नाटक में 5 जन बंगाली मिल के अंग्रेज़ों को निकाले, यानी 5 जन लोग मिलकर अंग्रेज़ों को निकालने का सोचते हैं। उनमें एक तो पिशान लेकर स्वेज का नहर पाट देगा, यानी जो पानी है उसको नहर इधर बांट देगा, दूसरा बांस काट काट के पिवड़ी नामक जल यंत्र विशेष बनाएगा, यानी दूसरा जो है पानी की यंत्र बनवाएगा, इस नदी को मोड़ेगा उसका पानी निकालने के लिए, और तीसरा उस जल यंत्र से अंग्रेज़ों की आंख में धूल और पानी डालेगा। फिर महाशय कहते हैं नहीं नहीं, इस व्यर्थ की बात से क्या होगा, ऐसा उपाय करना जिससे फल सिद्धि हो। यानी फिर महाशय कहते हैं कि नहीं, ऐसे उपाय नदी काटना या फिर पानी या धूल छोड़ना, इससे बेहतर है कि ऐसा कुछ उपाय सोचना चाहिए जो फलित हो, जो सफल हो। फिर पंडित देशी क्या कहते हैं, आप है, यह कोई नहीं करता कहता कि सब लोग मिलकर एक चित्त हो, विद्या की उन्नति करो, कला सीखो, जिससे वास्तविक कुछ उत्पत्ति हो, क्रमशः सब कुछ हो जाएगा। यानी फिर देशी पंडित कहता है कि कुछ ऐसा उपाय सोचिए सब लोग जो है वास्तव में एक हो जाए, विद्या की उन्नति हो, ज्ञान बढ़े, ज्ञान विज्ञान बढ़े, सब कला सीखे और उसके आधार पर हम भारत दुर्दैव का जो है हम विनाश कर सके, यानी सब एक हो जाए। फिर एडिटर क्या कहता है, आप लोग नाहक इतना सोच सकते हैं, हम ऐसे आर्टिकल लिखेंगे कि इसके देखते ही दुर्दैव भागेगा। एंड एडिटर क्या कहता है कि हम ऐसे आर्टिकल लिखेंगे कि उसको देखकर ही भारत दुर्दैव जो है यहाँ से भाग जाएगा, फरार हो जाएगा। फिर कवि कहता है और हम ऐसी कविता करेंगे। फिर वह कवि कहता है कि हम ऐसी कविता लिखेंगे कि भारत दुर्दैव जो है वह कविता देखकर ही भाग जाएगा पढ़कर। फिर देशी पंडित कहता है पर उनके पढ़ने का और समझने का अभी संस्कार किसको है। यानी फिर वो देशी पंडित कहता है कि वह जो भी आर्टिकल लिखोगे, कविता लिखोगे, उसको पढ़ने का वह पढ़ना कहाँ से सीखेगा। फिर नैपथ्य में से भगवान मत अभी मैं आती हूँ, यानी वह भागना मैं अभी, यानी नैपथ्य से आवाज़ आती कि भागना मत मैं अभी आती हूँ, ऐसा वो कहते हैं। सब डर के चौकन से होकर इधर उधर देखते, यानी नैपथ्य से पर्दे के पीछे से आवाज़ आती कि भागना मत मैं अभी आती हूँ, ऐसा यह आवाज़ सुनकर सब डर जाते हैं और इधर उधर देखते हैं। फिर दूरदेशी कहता है बहुत डर कर बाबा रे,
जब हम कमेटी में चले थे तब पहले ही छींक हुई थी, अब क्या करें? टेबल के नीचे छिपने का उपाय करता है। यानी देशी क्या कहता है कि जब हम मीटिंग के लिए निकले थे तब भी अच्छी बोल के ऐसी कुछ तो छींक आई, तो मुझे लगा कि बिल्कुल यह अपशकुन है, और वह ऐसा कहता है और वह टेबल के नीचे जाकर छुपने की कोशिश करता है। सभापति अ, आगे से आगे से ले आकर बड़े शिष्टाचार से, आप क्यों यहाँ तशरीफ़ लाई है? कुछ हम लोग सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार की सम्मति करने को नहीं एकत्र हुए हैं, हम लोग अपने देश की भलाई करने को एकत्र हुए हैं। सभापति कहते हैं आगे से आकर बड़े शिष्टाचार से, यानी बड़े शिष्टाचार से सभ्य व्यक्ति से होकर कहते हैं कि आप क्यों यहाँ तशरीफ़ लाई, यानी आप क्यों यहाँ पर आई है? हम लोग सरकार के विरुद्ध बात नहीं कर रहे हैं, हम तो यहाँ पर मीटिंग करके कमेटी करके एकत्र हुए हैं, और हम अपने देश की भलाई के लिए एकत्र हुए हैं, देश की भलाई करने के लिए हम सोच रहे हैं। ऐसा सभापति कहते हैं। डिसलाइटली, नहीं नहीं, तुम सब सरकार के विरुद्ध एकत्र हो, हम तुमको पकड़ेंगे। यानी वह जो आवाज़ आई थी वह आवाज़ किसकी है? तो वह आवाज़ है डिसलाइटली की आवाज़ है। डिसलाइटली की आवाज़ है, और वो कहती है नहीं, तुम सरकार के विरुद्ध एकत्र हुए हो। फिर बंगाली कहते हैं आगे बढ़कर, क्रोध से बंगाली, काहे को पकड़ेगा? काहे को पकड़ेगा? कानून कोई वस्तु नहीं है। सरकार सरकार के विरुद्ध कौन बात? हम लोग बोला व्यर्थ का विभीषिका, यानी सरकार के विरुद्ध कौन खड़ा हो सकता है? फिर वो डिसलाइटली कहते हैं हम क्या करें? गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है। कवि वचन सुधा नामक पत्र में गवर्नमेंट के विरुद्ध कौन बात थी? फिर क्यों उसके पकड़ने को हम भेजे गए? हम लाचार हैं। यानी वो डिसलाइटली कहते हैं कि जो कवि वचन सुधा पत्र का इसमें उल्लेख आया है, तो वह पत्र जो है सरकार ने बंद किया था, तो उसमें भी सरकार के विरुद्ध में कौन बात थी? हम क्या पागल है को उसको बंद करने के लिए हम आए? हम लाचार है, ऐसा वहाँ बाहर डिसलाइटली कहते हैं। फिर दूरदेशी कहते हैं टेबल के नीचे से, यानी टेबल के नीचे से, हम नहीं, हम तमाशा देखने आए थे। फिर वो देशी कहता है कि हम नहीं, हमने सरकार के विरुद्ध में कुछ नहीं बोला, हम केवल यहाँ तमाशा देखने आए थे। फिर महाशय कहते हैं हाय हाय, यहाँ के लोग बड़े भीरू और का पुरुष है, इसमें भय की कौन बात है? कानूनी है। महाशय कहते कि इतनी डरने की क्या बात है, यहाँ के सब पुरुष नहीं है। फिर सभापति कहते हैं तो पकड़ने का आपको किस कानून से अधिकार है? यानी फिर सभापति उस डिसलाइटली से कहते कि आपको पकड़ने का किस कानून ने अधिकार दिया है? यहाँ से छठा अंक पाँचवा अंक समाप्त होता है और छठा अंक प्रारंभ होता है। छठे अंक में जो जरा इसकी भाषा जो है थोड़ी अपभ्रंश से मिश्रित या ब्रज भाषा है, तो इसलिए थोड़ा सा ये पढ़ने में दिक्कत होती है। लेकिन छठे अंक में जो है, छठे अंक का स्थान क्या है? गंभीर वन का मध्य भाग है, यानी गंभीर जंगल है जहाँ अंधकार छाया हुआ है, और उस गंभीर अंधकार में एक जंगल का स्थान है, उस जंगल का मध्य भाग है, यानी जंगल के मध्य है। भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है, यानी भारत जो है घायल अवस्था में वो एक वृक्ष के नीचे पड़ा है। फिर भारत भाग्य का प्रवेश होता है, यानी ये वन का दृश्य है, और वन के दृश्य में भारत जो है वह हार कर, दुराशा से, समस्याओं में घिर कर, कठिनाइयों में एक वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ है, और उसमें वहाँ के पास भारत भाग्य का प्रवेश होता है। भारत भाग्य गाता हुआ राग चैती गौरी, यानी भारत भाग्य गाता हुआ भारत के पास जाता है, वह राग जो है चैती गौरी गाता है। जागो जागो रे भाई, सोवत निसी बेस गवाई, जागो जागो रे भाई, यानी वह भारत भाग्य जो है भारत को जगाने के लिए आया है, और जगाकर आने के लिए वह कहता है कि उठ रे भाई उठ, यह सोने का समय नहीं। क्योंकि अंग्रेज़ों ने, और जो भी भारत दुर्दैव, यानी भारत दुर्दैव इस नाटक में अंग्रेज़ों का प्रतीक है, और अंग्रेज़ जो है आने के बाद भारत को पूरी तरह घेर लेते हैं, और भारत को एक वह क्षीण दशा में पहुंचते हैं, और भारत जो है ऐसी कठिनाइयों में फंस जाता है, और एक पेड़ के नीचे ऐसे वह पड़ा हुआ है घायल अवस्था में, और भारत भाग्य जाकर उसको समझाता है, और वह गाता हुआ जाता है। गाता हुआ राग कौन सा गाता है?
तो चैती गौरी राग गाता है और कहता है, जागो जागो रे भाई, सोवत नीसी बैस गवाई, जागो जागो रे भाई। नीसी की कौन कहे दिन बीत्यो, काल राती चली आई, देखी परत नहीं हित अनहित कछु परे, बेरी बस जाई, निज उद्धार पंत नहीं सुभत, शीस धनुत पचिताई, अबहु चेती फरी के, राखो किन जो कछु बनी बढ़ाई, फिर पछताए कछु नहीं है, रही जो मुँह बाई, जागो जागो रे भाई। भारत को जगाता है और भारत जब नहीं जग नहीं जागता, तब अनेक यंत्र से फिर जगाता है, अंत में हार कर उदास होकर, यानी भारत भाग्य जो है भारत को जगाता है, जगाने का प्रयास करता है और वो फिर नहीं उठता है। वो भारत को जगाता है, भारत उठता नहीं है और फिर भी वह प्रयास करता है भारत को जगाने का, फिर भी भारत जग नहीं जाता है, तो वह हार कर उदास हो जाता है। फिर हाय भारत को आज क्या हो गया है, क्या क्या निसंदेह परमेश्वर इससे ऐसा ही रूठा है। हाय क्या आप भारत के फिर वे दिन न आवेंगे। हाय यह वही भारत है जो किसी समय सारी पृथ्वी का शिरोमणि गिना जाता था। यानी भारत भाग्य कहता है कि यह भारत नहीं उठेगा, फिर भारत जो है गुलाम बन जाएगा। और एक दिन ऐसा था, भारत जो है वह सोने की चिड़िया थी, ऐसा कहा जाता है, और वह एक दिन पूरे पृथ्वी पर शिरोमणि की तरह भारत था। और अब भारत की दशा क्या हो गई है, ऐसा वह भारत भाग्य कहता है। फिर भारत भाग्य कहता है, भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विद्या लही जग सिद्धित, भारत तेज जगत विस्तारा, भारत भय कंपत संसारा, जाके तनिकहु भो हिलाए, थर थर कंपत नृत्य डर पाए, जाके जस ही उज्ज्वल गाथा, गावत सब मही मंगल साथा, भारत किरीन जगत उजियारा, भारत जीव विश्रांत संसारा, भारत वेद कथा इतिहासा, भारत वेद प्रथा प्रकाशा, फिनिक मिसिल सीरियर सुनाना, मैं पंडित लही भारत दाना, रहो रुधिर अब अवध सीसा, ज्वलित अलंत समान अवधीसा, साहस बल इन सम को उ नाही, तबे रहु मही मंडल माही, कहा करी तकसीर तिहारी, रे विधि रुष्ट याही की बारी, सबे सुखी जग के नर नारी, हे विधाना भारत ही दुखारी। यानी वह भारत की स्तुति कर रहा है और भारत जो है किस प्रकार था और किस प्रकार हो गया है, यह सब बता रहा है। हाय रोम तू अति अति बड़बागी, बड़बड़ तो ही न्यासो जगलागी, तोड़े कीर्ति तब अनेक, टाहे गढ़ बहु करी प्रण टेकन, मंदिर महलिन तोरी गिराए, यानी मंदिर मस्जिद तोहरी गिराए। यानी भारत भाग्य जो है भारत को बता रहा है कि वहाँ के भारत दुर्दशा ने या भारत दुर्दैव ने क्या क्या नाश किया है, वह बता रहा है। मंदिर जो वह सब कुछ तोड़े हैं, सबे चिन्ह तो धूलि मिलाए, यानी सब जो चिन्ह थे जो भी वहाँ थे सब कुछ धूल में मिलाए हैं। कछु न बची तुम भूमि निशानी, यानी तुम्हारी भूमि की कोई निशानी नहीं बची है। सो बरु मेरे मन अतिमानी, भारत भाग न जात निहारे, थापो पगता शीस उधारे, तो लो दुर्जन महल ढायो, तिन्ही में नीच कहे बनायो। यानी तुम्हारा सब कुछ दुर्दशा हुई है, सब कुछ सभी समस्याओं में तुम्हें घेर लिखा है, सब भी मंदिर मस्जिद जो भी तुम्हारी वैभवता थी वह सब कुछ नष्ट हो गई है और तुम जाग जाओ, ऐसा भारत भाग्य जो है भारत को समझा रहा है, यह बता रहा है। और भारत जो है पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है। ढाके अजहु लखो धनेरे, काशी प्राग अयोध्या नगरी, दीन रूप समडागी सगरी, चंडा लहु जेहि निरखी निधाई, रही सबे मुँह मुँह मसिलाई, हाय पंच नंद का पानीपत, अजनहु रहे तुम धरणी बिराजत, हाय चित्तौर नीलज तू भारी, अजहु खर्यो भारत सिंह मझारी, जा दीन तू व अधिकार नसायो, जो दीन क्यों नहीं धरनी समायो, रहो कलंक न भारत नामा,
क्यों रे तू वाराणसी धामा, यानी तू नहीं जागेगा तो भारत नाम की कोई निशानी नहीं रहेगी। सब तजी के भजी के दुख भारो, अजरहु बसंत करी भुव मुखकारो। आरे आरे अग्रवन तीर्थ राजा, तुमहु बचे अबलो तजी लाजा। पापिनी सरजू नाम धराई, अजहु बहत बहत अवहट जाई। तुम में जल नहीं जमुना गंगा, यानी तुम में केवल जल नहीं है, तुम्हारे अंदर केवल जल नहीं है, वह जल, उस जल में जमुना गंगा ऐसी नदियां है। बढ़हु वेग करी तरल तरंगा, धोऊ यह कलंक की राशि। बोरहु किन झट मथुरा काशी, यानी सब कुछ मथुरा काशी है। कुछ कनौज अंग अरु बहंग, बोरहु किन निज कठिन तरंग ही। बोरहु भारत भूमि सवेरे, मिट्टे करक बीज की तब मेरे। आहो भयानक शात सागर, तुम तरंग निधि अति बल व्यापर। बोरे बहु गिरी बन अस्ताना, पे बिसरे भारत हित जाना। यानी फिर भारत भाग्य ही भारत को सुना रहा है। बढ़हु न बेगी धाई क्यों न भाई, देऊ भारत भुव तुरव डुबाई। यानी जो भी भारत की निशानी है या भारत है, वह सब कुछ वह नष्ट होने वाला है, ऐसा वह भारत भाग्य जो है भारत को सुना रहा है। एक मिनट, कितना बचा है? सब कुछ वही गीत है। कहा जाए तो इस सभी गीत का सारांश यही है कि भारत भाग्य जो है वह उसको भारत को उठाने की कोशिश कर रहा है, और वह उठाने की कोशिश कर रहा है, और जो भी भारत को बचाने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर ही जो है कहा जाए तो यहाँ पर रुकते हैं, और इस प्रकार जो है यहाँ पर यह नाटक समाप्त होता है, भारत दुर्दशा। और भारत दुर्दशा नाटक जो है समाप्त होने की, भारत का मुंह चूम कर और गले लगाकर, फिर ये थोड़ा सा अंश है, और ये भी अच्छा परीक्षा में पूछे जाने योग्य है, तो हम पढ़ते ही इसको छोड़ेंगे नहीं, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। यह मैंने छोड़ने का विचार किया था, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। यानी कहा जाए तो उसकी सब कुछ वैभवता जो है भारत की वैभवता नष्ट हो रही है। भारत दुर्दैव ने आक्रमण किया है, यहाँ के लोगों को आलस्य, मदिरा जो भी है उन सभी ने घेर लिया है, और भारत का जो वैभव है वह मिटता जा रहा है। यह भारत भाग्य जो है भारत को बता रहा है। याही भुव मह होत है, कीरक आम कपास। कही हिमगिरि गंगजल, कावे गीत प्रकाश। जाबाली जैमिनी गरज पातंजलि, सुखदेव। यानी यहाँ कितने ज्ञानी है, उन सभी ज्ञानी भी कुछ नहीं कर सकते। भारत ही अंक में कबिहु सुख भई। ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।